कवि मुक्तिबोध का रचना संसार। कवि मुक्तिबोध का रचना संसार अत्यंत व्यापक और समृद्ध संसार है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के रंग बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उनका अनुभव संसार जो है अत्यंत व्यापक और समृद्ध है। अपनी सृजन यात्रा में कवि मुक्तिबोध रोमानी जो है संवेदना तथा भाषा से मुक्त होकर परिवेश के साथ बड़ी गहराई के साथ, गहनता के साथ जुड़ते हैं और ये परिवेश के साथ उनका जुड़ाव जो है पाठकों के हृदय को स्पर्श करता है। परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन, अनुभव का वैशिष्ट्य जो है उनकी रचनाओं में दिखाई देता है, जो उनकी सृजन संसार का एक प्रमुख विशेषता है। जीवन की बहुविध छवियों के साथ में इनकी जो सृजन यात्रा है उसको आगे हम देखें तो जो उनकी कविता की सबसे बड़ी ताकत है वो है लोक या परिवेश के साथ उनका जो है गहरा जुड़ाव या गहरा लगाव, जो हमारे हृदय पर एक गहरी छाप, एक अमिट छाप छोड़ जाता है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति और उनकी जीवन की जो है जो विषमताएं रही हैं, उनका प्रभाव उनकी कविता पर हमें दिखाई देता है। वे शिल्प के प्रति अत्यंत सजग है, क्योंकि उनकी कविताओं में विभिन्न प्रकार के प्रतीक, बिंब जो है विशिष्ट रूप से प्रयुक्त हुए हैं और वही उनकी जो संवेदना है उसको पुष्ट करते हैं, उसको उद्घाटित करते हैं। उनकी कविता में संश्लिष्ट जो है बिंब विधान है, जिस पर वो जोर देते हैं और ये जो बिंब विधान है इससे उनकी कविता जटिल और दुरूह दिखाई देती है। ये इनका जो शिल्प पक्ष है उसका एक विशेषता है। फैंटेसी का जो प्रयोग उनके काव्य के शिल्प का सौंदर्य है, वैशिष्ट्य है, उसमें फैंटेसी के माध्यम से उनकी जो है जो सृजन यात्रा है वो आगे बढ़ती है। इस दृष्टि से वे एक विशिष्ट कवि हैं, जिसके माध्यम से मतलब फैंटेसी का प्रयोग करते हुए वो जीवन की जटिलताओं, विसंगतियों, विडंबनाओं और उसका जो संघर्ष है उसकी एक अभिव्यक्ति रहस्यमय रूप में करते हैं, फैंटेसी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं में इस फैंटेसी को हम देख सकते हैं। और ये जो लंबी कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, उनकी जो कविताएं अति विशिष्ट और गहन संवेदना से युक्त हैं। उनकी कविताएं जो है या उनकी जो संवेदनाएं हैं कविताओं के अंदर, वे व्यक्तिगत स्तर की संवेदना न हो करके बल्कि वो अपने परिवेश के साथ में गहनता के साथ जुड़ी हुई संवेदनाएं हैं। कवि जो मुक्तिबोध है उसमें उनकी ब्रह्म राक्षस जो कविता है अति विशिष्ट कविता है, जिसमें ब्रह्म राक्षस ऐसे बुद्धिजीवी का प्रतीक है जिसके पास ज्ञान का अनंत भंडार है, उसका अनुभव संसार अत्यंत व्यापक है। वो बहुत कुछ जो अपने अनुभव है वो बांटना चाहता है, वो सुनाना चाहता है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी जो व्याख्या है, जो उसके अनुभव है और जो उसकी अनुभूतियाँ हैं, उसकी व्याख्या वो अपने ढंग से करना चाहता है और अपने ढंग से करता है, किंतु उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है अत्यल्प है, जिससे उनको समझने में जो है कठिनाई पैदा होती है और यहाँ पर वो विचलित होता है, क्योंकि कोई उसकी जो बात है, उसके जो भाव हैं, उसके जीवन
की जो अनुभूतियाँ हैं उनको समझ नहीं पाते और उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो अत्यंत कमज़ोर है। इसलिए जो है उसके जो भाव है उसको लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि इस कविता में जो ब्रह्म राक्षस है वो बौद्धिकता का पर्याय है। मतलब उसमें बौद्धिकता दिखी, उसमें ज्ञान का जो है अनंत भंडार उसके अंदर है। अनेक सारे जो है जो बौद्धिक जो है विचार या बौद्धिकता जो है अनेक प्रकार के ज्ञान जो है से भरा जो वो समृद्ध है। और ये सारा जो कुछ है ये ज्ञान है वो सबके साथ बांटना चाहता है अपने अनुभवों को। और इस कविता में जो कवि है उसके व्यवहारिक बनने की कामना करता है, क्योंकि बौद्धिकता से केवल बौद्धिकता से काम नहीं चलता। इस संसार में जो है व्यवहारिक ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है और यही इस कविता के भीतर छिपा हुआ संदेश है। मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं एक संपूर्ण जो पीढ़ी है उसकी स्वप्न यात्रा का अद्भुत लोक जो है कही जा सकती है। मतलब जो अनुभूतियाँ हैं, उनकी सोच है, एक चिंतन है, उसका जो है स्वप्न यात्रा कही जा सकती है। और इन स्वप्न यात्राओं में अनुभूतियों की सघनता, गहनता, जीवन के जो है खंडित चित्र बिंब जो है दिखाई देते हैं। और उनकी कविताओं में मनुष्य के विरोधाभास जो मध्यकालीन काव्य बोध के आदर्श प्रतीक कहे जाते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं का जो संचार है वो अति विशिष्ट है, क्योंकि जिस संसार की कल्पना अपनी कविताओं में मुक्तिबोध करते हैं वह एक प्रकार से भीतरी दुनिया का संसार है जिसको समझना अत्यंत ही कठिन है। जहाँ अब जो ये एक अन्य दुनिया है, एक अन्य संसार है, वहाँ पर क्या है कि शब्दों के अर्थ जो है अर्थहीन होकर के शब्दों के आवेग आवेग और अनुबोध के आधार पर जिस रचना संसार का निर्माण करते हैं वह अत्यंत असामान्य और विचित्र संसार की जो है विचित्र दुनिया है। वहाँ पर फैंटेसी है जिसको समझना इतना आसान नहीं होता है। मतलब जैसे किसी के अवचेतन में जो कुछ बातें चल रही हैं तो उसको समझना इतना आसान नहीं होता। उसी प्रकार से तो यहाँ पर मुक्तिबोध की कविता में ये अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। इसमें वे अपनी कविता प्रक्रिया को जीते हुए मस्तिष्क मानव मन का जो मन और उसके मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं उनका प्रयोग उनकी कविता में दिखाया जाता है या हमें दिखाई देता है। अन्य कवियों के लिए ये केवल वर्णन के लिए भरा हुआ वर्णनात्मक संसार है, लेकिन इस दृश्य संसार में सादृश्यों के आधार पर एक अन्य संसार उसके अंदर भीतर समाया हुआ है जो मुक्तिबोध की कविताओं का संसार कहा जा सकता है। और इस कविता की भीतरी दुनिया में जीवन अनुभवों की क्या हुई है अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार का दृश्य और बिंब का सहारा कवि लेते हैं। मतलब इस भीतरी दुनिया को चित्रित करने के लिए, बिंबित करने के लिए जिन दृश्य और बिंबों का सहारा कवि मुक्तिबोध लेते हैं वह दूसरे धरातल पर मुक्तिबोध के जीवन बोध, आधुनिक जीवन के दबाव, इतिहास बोध को क्या करता है, स्पष्ट करता है। ये भीतरी दुनिया कैसी है? मुक्तिबोध की जो भीतरी संसार है, एक कल्पना संसार है, एक सृजन संसार है जो उन्होंने रचा है, वो अविश्वसनीय, अयथार्थ, काल्पनिक, आरोपित अथवा आध्यात्मिक नहीं है, वरन विचित्र होते हुए भी ये दुनिया हमारे समय के यथार्थ और उन जो अनुभूतियों से हमारा परिचय कराती है कि जो हमारी दुनिया के आसपास का ही हैं। मतलब वो लगते तो विचित्र हैं, दूसरी दुनिया के लगते हैं, लेकिन वो जो सारा संपूर्ण जो परिवेश है वो हमारे परिचित दुनिया का ही होता है, जो ऐतिहासिक परिदृश्य में अपनी भयावहता तथा विद्रूपताओं के रूप में प्रकट होता है। मानव मन का जो भीतरी भाग है अत्यंत जटिल और कैसा है, संश्लिष्ट है, उसको समझना अत्यंत ही दुरूह कार्य है, बड़ा जटिल कार्य है। मानव मन जो है भीतर से बड़ा संश्लिष्ट है और जटिलताओं से भरा हुआ है। वो बाहर की दुनिया से अधिक भयावह और जटिल है, डरावना है, भयावह है, पर वह कवि के अनुभव से भीतर जुड़े रहने से क्या है, संबद्ध भी है, तभी वह प्रामाणिक अनुभव है। भीतर की दुनिया या संसार इसलिए भयावह है क्योंकि मानव अस्तित्व के उस निर्धारित नियत को निर्ममता से जानता हुआ पहचानता है।
इसलिए वो हमें भयावह लगता है कि वो अंदर का जो मन है, आंतरिक जो मन है, वो उसकी समस्त अनुभूतियों को जो है महसूस करता है। और यहाँ पर देखिए कि मुक्तिबोध का जो रचना संसार है, कभी यह आधुनिक का जो दबाव है, समय की जो तीव्र पीड़ाएं हैं और उस अनुकूलता है वहाँ की, उसके फलस्वरूप मनुष्य जो है भीतर से प्रताड़ित है। मुक्तिबोध में जो है सहज स्वीकार्य ढंग से अपने को अलग वो रखते हैं। मुक्तिबोध ने अपने समय के उस संसार को लिया है जिसका स्वरूप किसी भी तरह आदर्शों को स्वीकार नहीं करता है। मुक्तिबोध का जो है अपना काव्य संसार है और उस काव्य का एक अलग ही सौंदर्य शास्त्र है, एक शिल्प उसका अलग ही प्रकार का दिखाई देता है। उनकी कविता इसलिए भी विशिष्ट कही जाती है, मुक्तिबोध की कविता, क्योंकि शिल्प सौंदर्य बिल्कुल विशिष्ट है और उसमें फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। जबकि मुक्तिबोध ने अधिकांशतः कविताओं का जो है काव्यव्रत प्रस्तुत किए हैं और वे मनुष्य के भीतर के भयावह संसार है। और उन्होंने जो बिंब जो है प्रस्तुत किए हैं वे केवल दृश्यांकन के लिए नहीं, केवल दिखावे के लिए नहीं है, वरन वे प्रतीकात्मक अर्थों या वैशिष्ट्य की अभिव्यक्ति के क्या एक साधन मात्र कहे जा सकते हैं। मुक्तिबोध अपनी कविता में जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसी अपरिचित या खोए हुए जो शब्द है उनको एक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। मुक्तिबोध की कविता में वैविध्य और विरोध से परिपूर्ण जो है कविता हमें दिखाई देती है। मतलब उसमें विरोध है, एक और परिस्थितियों से जो है संघर्ष करने का विरोध है, विसंगतियों के साथ में उनका विरोध है, विडंबनाओं को के साथ में उनका विरोध है और ये सारा विरोध उनकी कविता के अंदर उतर के आया हुआ है। लेकिन संघर्ष में ऐसा नहीं है कि वो विरोध है या विचित्र संसार है, लेकिन वहाँ पर एक जन सामान्य के दर्द से भीगी हुई, संवेदनाओं से भीगी हुई जो है अभिव्यक्तियाँ भी हैं, शब्द भी हैं। तो उनके काव्य में आत्मा की जो है अकुलाहट, व्याकुलता, क्रोध, अधैर्य, ये सब हमें इनकी कविता में दिखाई देता है। तो एक और संवेदना के स्तर पर एक आत्मीय स्पर्श भी हमें मुक्तिबोध की कविता में दिखाई देता है। भले ही उनकी कविता में दुरूहता है, जटिलता है, लेकिन उनका जो संपूर्ण जो भाव है, उनका जो संपूर्ण जो संसार है, रचना संसार, वो हमारी परिचित दुनिया का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। आप देखिए उनकी कविता में अंतर्द्वंद व्यक्त हुआ है, कहीं पर अवसाद है, कहीं विद्रोह विद्यमान है। मुक्तिबोध इस दृष्टि से भी विशिष्ट है क्योंकि उनके काव्य में विस्तृत जो फलक है और अर्थ, भाषा, सब कुछ विचित्रताओं से भरा हुआ है। उनकी कविताएं वैविध्य और विरोध से परिपूर्ण कविता है। इस मायने में मुक्तिबोध एक विशिष्ट कवि हैं क्योंकि उनका जो संपूर्ण शिल्प है, संपूर्ण जो कथानक है, वो एक प्रकार से एक नवीन संसार अपने भीतर समाये हुए है। वो किसी प्रकार की जो है उसका अपना जो है सौंदर्य शास्त्र है, वो किसी प्रकार के अपने आदर्शों को स्वीकार नहीं करता और इनका जो रचना संसार है वो समग्र पीढ़ी का होते हुए भी कवि के व्यक्तिगत अनुभव है जो कविता में क्या लाते हैं, होकर के सार्वजनिक या सार्वकालिक हो जाते हैं। जो अनुभव या जो अनुभूतियाँ कवि मुक्तिबोध अपने रचना संसार में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से जो मुक्तिबोध है उसके रचना संसार की एक विशिष्ट दुनिया है, जिस दुनिया में कल्पना अपनी कविताओं में व्यक्त करता है कवि, वह एक भीतरी संसार है जो अत्यंत जटिलताओं से, अनेक प्रकार की गुत्थियों के साथ में उलझा हुआ है। उस उलझे हुए या जटिल जो विचार हैं, जो जटिलताएं हैं जीवन की, वो संसार जो है भीतरी संसार अत्यंत विचित्र है, उसे समझना इतना आसान नहीं है। तो शब्दों के जो आवेग बहते हैं या निकलते हैं और जिस रचना संसार का निर्माण किया जाता है वह असामान्य और विचित्र संसार है जिसमें मुक्तिबोध रचना करते हैं। क्योंकि अपनी कविता की प्रक्रिया को जीते हुए वे मस्तिष्क की क्षमताओं का क्या करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। और अन्य कवियों के लिए भले ही वो वर्णनात्मक आधार है, लेकिन मुक्तिबोध के लिए यह जो है काव्य संसार एक विचित्र संसार है और जिसे समझना अत्यंत दुरूह और दुष्कर और कठिन कार्य है। तो इस प्रकार से
इनके जो रचना संसार में ऐतिहासिक परिदृश्य, विद्रूपताएँ, है ना, कल्पनाएँ, ये सारा कुछ जो है वैशिष्ट है मुक्तिबोध की रचना संसार में हम देखते हैं। उनकी जो सृजन यात्रा है एक प्रकार से दूसरे लोक की यात्रा हमें करवा देती है अवचेतन के स्तर पर, जिसमें एक अद्भुत अलौकिक संसार सिमटा हुआ है, जिसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसे उद्घाटित करने का जो प्रयास है जो है कवि मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में करते हैं। और इस प्रकार से मुक्तिबोध का जो रचना संसार है वो अत्यंत व्यापक है और बहुआयामी है। मुक्तिबोध की जो रचना है वो रूमानी संवेदना तथा भाषा से मुक्त होकर अपने परिवेश के साथ में जुड़ करके, लिप्त होकर के, है ना, उसके साथ शामिल होकर के एक प्रकार से परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन, अनुभव वैशिष्ट्य आदि को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। और इस प्रकार की जो कविता हैं एक प्रकार से विशिष्ट कविताएं हैं और ये कुछ ना कुछ काव्य में विस्तृत फलक है मुक्तिबोध के में। भाषा के स्तर पर उसमें विशेषताएं हैं, विभिन्न प्रकार के बिंब हैं जो उनके भावों को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार के इन्होंने प्रतीक प्रयोग किए हैं जो उनकी अनुभूतियों के अनुगामी कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से शिल्प का वैशिष्ट्य अति विशिष्ट है और इनका जो रचना संसार है अत्यंत समृद्ध और विचित्र और सामर्थ्यवान है भाषा के स्तर पर। और विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक परिवेश, ऐतिहासिक जो दृश्य हैं, ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है वो भी इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो इनका जो काव्य संसार है विचित्र है, दृश्य संसार में सादृश्य के अंदर एक अन्य संसार जो है समाया हुआ हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से मुक्तिबोध का रचना संसार अत्यंत विशिष्ट रचना संसार है।